तो हेलो दोस्तों, क्लास 12th के पास हमारे इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉब्लम है। उनको सोल्व करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स पावर 3 डी एक्स। लेट एक्स पावर 3 को यहाँ पर हम टी पुट कर देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी अपॉन 3। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स पावर 3 डी एक्स, देखो कैसे चेंज होगा। यहाँ पर हो जाएगा ई, एक्स पावर 3 को हमने टी माना था तो ई की पावर टी, और ये एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास डी टी अपॉन 3 आई है, तो यहाँ पर रख देंगे डी टी अपॉन 3। 3 चूँकि कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा। ई पावर टी डी टी 1/3। ई पावर टी का जो इंटीग्रेशन होता है ई पावर टी होता है और प्लस सी 1/3। टी की वैल्यू हमने एक्स पावर 3 रखी थी तो ये रख दिया एक्स पावर 3 और प्लस सी। यही हमारा आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन, साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखने से साफ साफ पता चल रहा है टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन का जो हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, लेट टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देंगे और दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई डी टी। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसलिए हमारा क्वेश्चन था साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा साइन टेन इनवर्स एक्स को हमने टी पुट किया था, टी रख दिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में है यानी कि डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास में वो डी टी आई है, तो हमने यहाँ पर डी टी रख दिया। और साइन टी का जब डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है माइनस के कोस टी और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया सी, तो ये हो गया माइनस कोस टी की वैल्यू हमने टेन इनवर्स एक्स मानी है, टेन इनवर्स एक्स रख दिया यहाँ पर और प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई पावर log x अपॉन एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन में e की पावर में जो log x है, log x को हम t पुट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x और dt बाई डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास dt। इसलिए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ई पावर log x को हमने t माना, ई पावर t, और डी एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है dt। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई पावर t प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे log x प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। इसमें देखो, इसको चेंज करना पड़ेगा। डी एक्स 1 प्लस टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। देखो, ये हो जाएगा आपको ऊपर कोस एक्स इंटू डी एक्स और ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसके बाद इसमें करेंगे ऊपर नीचे 1/2 से
2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 इसको लिख लेता हूँ मैं 2 कोस एक्स, और ये हो गया अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/2 कोस एक्स को लिखेंगे कोस एक्स और प्लस कोस एक्स, और अपॉन में हो गया कोस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस एक्स में साइन एक्स में जोड़ देता हूँ एक बार, और कोस एक्स में से ही साइन एक्स माइनस कर देता हूँ, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया आपका 1/2। अलग अलग कर लेते हैं इनको, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। डिवाइड कर देते हैं इसको। यहाँ पर आ गया आपका 1/2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया x/2। यहाँ पर देखो 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है कोस एक्स प्लस साइन एक्स का, जो डेरिवेटिव है वो ऊपर बैठा हुआ है, तो हम इसको देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं x/2 प्लस 1/2 log कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी। भाई देखो, जैसे इसको कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मानकर एंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर हो गया कोस एक्स। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 log कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।